नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। रियल है, सुंदर है। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे एक चीज स्पष्ट दिखाई दे रही है। आपकी जो हृदय की रेखा है ये कहीं ना कहीं बृहस्पति को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। तो एक बात तो निश्चित है कि आप बहुत ज्यादा विश्वसनीय व्यक्ति हैं और प्रेमी भी अत्यंत है। प्रेम करने की भावना जो है जबरदस्त दिखाई दे रही है। लेकिन उससे भी बड़ी जो चीज है वो ये है कि आने वाले समय में भले ही थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा है, लेकिन आप जो है अपने बल पर अपने जीवन काल में सर्वथा सफल होंगे। मानी आप अपने बदौलत सब कुछ अपने जीवन काल में पाएंगे। ये सबसे बड़ी चीज जो है आपकी हथेली में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज और देख लीजिएगा, आपकी ये प्रथम मणिबंध की रेखा है, ठीक है ना। ये रेखा है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। मानी चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें आप बहुत ज़्यादा लकी रहने वाले हैं। हाँ, इसमें देखिएगा तो बीच में जो है यव अक्षर बन रहा है, यव आकृति बन रही है, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेहतरीन हैं। यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, ठीक है ना। अब आगे क्या हो रहा है, या तो पूरे यव की आकृति बनती बनती बनेगी, लेकिन ये बड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पे यव। और यहाँ पे जो आपकी स्वास्थ्य की लकीर है, इसको काफ़ी लकीरें यहाँ पे डिस्टरबेंस की स्थिति में दिखाई दे रही है, जो इस प्रकार से चलती हुई दिख रही है, ठीक है ना। सबसे पहले ये देखें, स्वास्थ्य की रेखा ये प्रभावित कर रही है, तो स्वास्थ्य तो बढ़िया रहेगा, आरोग्य बढ़िया रहेगा, तंदुरुस्ती बढ़िया रहेगी, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम आपका प्रभावित होगा और पेट से संबंधित परेशानियां आगे जाके आपको परेशान कर सकती हैं, इसकी संभावनाएं ज़्यादा है। और फिर ये है, और कहीं ना कहीं ये आपकी बुद्धिमत्ता को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। बुद्धिमान बहुत ज़्यादा रहेंगे आप, ठीक है ना। और विशेषकर एक एनालिटिकल स्वभाव आपका रहेगा, एक खोजी प्रवृत्ति का, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जीवन काल के 40वें वर्ष तक ये बता रहा है, ये दोनों चीजें थोड़ा आपको सावधान रहना है। 3 चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे। एक तो जल्दबाजी में किसी काम को नहीं करेंगे, एक तो उतावलापन नहीं दिखाएंगे, बहुत बड़ा निर्णय इसमें नहीं लेंगे, और भावनाओं में आकर भी बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेंगे। उतावलापन, भावनाओं के वशीभूत और जल्दबाजी आपके लिए संघर्ष की स्थितियां, धन हानि की स्थितियां, व्यापार हानि की स्थितियां जीवन काल के 40वें वर्ष तक रह सकती हैं। तो 3 चीज़ों से बचना है। अगर इन 3 चीज़ों से बच गए तो जीवन बेहतरीन रहेगा, लेकिन 40 वर्षों तक ध्यान रखना है इन 3 चीज़ों का, ठीक। अब देखिएगा, दूसरी रेखा आपकी बहुत अच्छी बढ़ रही है, ये अंकुरित हो रही है। इसका मतलब है कि जब ये रेखा पूर्ण रूप में आएगी तो जबरदस्त फल देगी। और ये रेखा क्या है, ये संपत्ति की रेखा है, धन रेखा इसको कहते हैं। ये आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है, और आपकी ये रेखा भी उजागर हो रही है, ये वाली, और धन और करियर की रेखा भी जो है चंद्रमा से निकल रही है और अपने शनि स्थान पर पहुंच रही है।
और शुक्र का भी इसमें प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये जीवन काल के 41 ईयर से अपना प्रभाव देगी। सीधी और क्लियर बात है, इसका एकदम सटीक चीजें हैं। ये अपनी उम्र स्वयं बताती है कि कब से ये प्रभावित होगी। मानी 40 के बाद 41वें वर्ष से ऐसे योग ये बना रही है, ये दोनों रेखाएं, कि 41वें वर्ष से 41 ईयर से आपके पास प्रत्येक दिन पैसा आएगा। प्रत्येक दिन कितना आएगा? आपकी मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार। ठीक है। दूसरा ये बता रहा है कि अगर आपको वाहन का सुख नहीं मिला, गाड़ी वगैरह का सुख नहीं मिला है, तो 41वें से लेके और 45वें के बीच में, 45 के बीच में आपको लग्जरी वाहन का सुख मिल जाएगा। तीसरा ये बता रहा है, अगर आपने किसी तरह 40वें वर्ष तक घर का सुख नहीं भोगा है, तो 41 से 45वें वर्ष के बीच में या तो घर का सुख प्राप्त हो जाएगा, आप अपने कमाए हुए पैसे से मकान बना पाएंगे, या तो इसके लिए रास्ता बन जाएगा, आप बनाना शुरू कर लेंगे। और चौथी चीज ये रेखा बता रही है कि 41वें से ले 45 के बीच में अगर व्यापार आप स्थापित नहीं कर पाए, बहुत कोशिश की लेकिन व्यापार नहीं कर पाए, तो 41 से 45 के बीच में अपना व्यापार खड़ा कर लेंगे, बिजनेस खड़ा कर लेंगे। और पहले से अगर व्यापार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, उसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो 41 से 45 के बीच में आप अपने व्यापार को पूरी तरह से बढ़ा लेंगे, इसका विस्तार कर लेंगे, इसका फैलाव बना कर लेंगे और जीवन एक अच्छी स्थिति में आना शुरू कर लेगा। ठीक 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय है, पूरी तरह से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। और इसके बाद चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, अस्थायित्व स्टेबिलिटी पूरी तरह से आ जाएगी। ये आपकी ये रेखाएं बता रही हैं। ठीक, फिर एक भाग्योदय कब हो रहा है? शुक्र के कारण जीवन काल के 57 ईयर में 57वें वर्ष में दोबारा भाग्योदय पूर्ण रूपेण है। 2 बार भाग्योदय आपकी हथेली में है, जीवन में है। मानी आपका बुढ़ापे का समय भी बहुत शानदार रहने वाला है, लेकिन संभल के 40वें तक। और जो संघर्ष कहीं ना कहीं बना रहेगा वो 41वें वर्ष तक बना रहेगा। ठीक है ना? ये स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप जल्दबाजी में आ गए, भावनाओं में आ गए, उतावलापन दिखा दिया, तो ये संघर्ष को बढ़ाएगा, धन हानि दिलाएगा। और व्यापार में ये चीजें देखकर चलनी है आपको। व्यवसाय में नुकसान दिलाएगी। और व्यवसाय को विशेषकर पार्टनरशिप में न करें। आपकी हथेली में पार्टनरशिप नहीं है। याद रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति आ रही है 41 ईयर से आ रही है। ठीक है ना? 42वें वर्ष से चीजें बेहतरीन स्थिति में चलनी शुरू हो जाएंगी। 45वें पूर्ण भाग्योदय है। फिर 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, इसके कारण घुटने का दर्द है, पीठ का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ेगी। तो ये चीजें हावी ना हो, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? योगा करेंगे। मैं योगा दूंगा आपको। अब आपकी हथेली में तीसरी रेखा उदयमान स्थिति में आ रही है। ये रेखा भी बहुत अच्छी है और गारंटी दे रही है। क्या बता रही है आपको ये रेखा? ये रेखा स्पष्ट तौर से बता रही है आपको अपने जीवन काल में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का शानदार रूप में सुख मिलेगा ही मिलेगा। अभी चाहे कैसी भी परिस्थिति है, लेकिन मिलेगा। अब ये बता रही है क्या है? 3 रेखाएं आपकी हथेली में
कहीं ना कहीं उदयमान स्थिति में है। ठीक है ना, 3 रेखाओं का मिलन है और ये केतु का पर्वत है। इसमें 3 रेखाएं होना बहुत लकी मानी जाती हैं। इसका मतलब है कि आपने अपने पूर्व जन्म में, जो आपका पहले का जन्म था, उस जन्म में बहुत पुण्य और उच्च कर्म किए। जरा ध्यान देना, बहुत पुण्य और उच्च कर्म मानी भाई आपने पुण्य और उच्च कर्म तभी किए होंगे जब आप मनुष्य रहे होंगे। इसका मतलब है आप पूर्व जन्म में भी मनुष्य ही थे, चाहे आपकी जन्म कुंडली, आपकी अंक विद्या वाली कुंडली, ठीक है ना, या आपकी जो है दूसरी प्रकार की जो ज्योतिष चीज़ें हैं वो कुछ भी बता रही हों, लेकिन आपका हथेली स्पष्ट रूप से बता रहा है आप पूर्व जन्म में भी मनुष्य थे। आपने बहुत पुण्य और उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण पुनः आपने मनुष्य योनि प्राप्त किया है और इसके कारण आपको अपने क्षेत्र में अच्छी नॉलेज की प्राप्ति होने वाली है और आपको अपने जीवन काल में अच्छा धन प्राप्त होने वाला है। ये स्पष्ट है और ये भी बता रहा है जिस वंश में आप अभी हैं न, उसी वंश के जो है आप कोई पूर्वज थे, बाहर से नहीं आए हैं, उसी वंश के पूर्वज थे, उसी वंश में आपने जन्म लिया है। आप पुरुष ही थे, आपका लिंग भी नहीं बदला है, आप पुरुष थे, पुरुष ही आपने जन्म लिया है, मेल थे, मेल ही लिए जन्म लिया है और 7 पीढ़ी गुजरने से पहले आपका जन्म हो गया है, जिसके कारण आपका जो डीएनए है वो डीएनए भी नहीं बदला है, वो भी वही है। ठीक, और उसके कारण जो है आपके इष्ट देव कौन है, इस पे भी चलते हैं। ठीक, थोड़ा हथेली को बेहतरीन तरीके से समझो। अब इसका क्या बता रहा है, अभी आप देखेंगे बहुत सारी रेखाओं का जाल भी बन रहा है। इसका मतलब है अभी कम से कम 18 महीने नहीं तो 2 सालों तक संघर्ष भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में बना रहेगा और कोई ना कोई चिंता भी आपके जीवन में चलती रहेगी। ये भी ये स्पष्ट बता रहा है। ठीक है ना। अब इष्ट देव कौन थे, जब आपका जन्म इस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से चीज़ें हैं, तो ये देखिएगा इस प्रकार से आपकी हथेली में ये बन रहा है और ये अर्ध विकसित है, लेकिन एम आकृति बन रही है, अंग्रेजी की एम आकृति। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपके जो पंच महाभूत हैं जिनसे शरीर बना है, पंच तत्व, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, 6ठा मन होता है। ठीक है ना, तो मन को इसमें नहीं जोड़ा जाता है। तो ये स्पष्ट तरीके से बता रही हैं कि जो आपके आराध्य देव हैं या थे, अभी भी वही है, वो है भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव, और जो आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब कितनी होगी ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका समर्पण किस प्रकार का है, कैसी समर्पित हैं आप, उसकी क्वालिटी क्या है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब एक चीज और देखिएगा, लेकिन फिर भी ये चीज देखो और ये चीज देखो और ये चीज देखो, ये 3 चीजें स्पष्ट रूप से बता रही हैं कि जो आपका प्रारंभिक दौर है कम से कम 40वें वर्ष तक का, इसमें थोड़ा संघर्ष जरूर है और इस संघर्ष का भुगतान आपको करना ही करना है। ये कोई चमत्कार आपके जीवन में एकदम नहीं होगा, लेकिन ये बात भी सत्य है कि ठीक 40वें वर्ष पार करने पर आपके जीवन में वास्तव में चमत्कार होगा। चमत्कारिक रूप से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, ये 100% है। फिर ये देखिएगा, ये जिस प्रकार से है
यहाँ पे ये इस प्रकार से एक त्रिकोण भी बना रही है। धन के प्रबंधन में ये मनी ट्रायंगल है, लेकिन ये नहीं दिखाता कि व्यक्ति अरबपति या खरबपति बनेगा, उसके पास लाखों धन आएगा, नहीं। ये बताता है कि आप जो भी धन अर्जित करते हैं उसका मैनेज कैसे करते हैं, उसको आपके अंदर मैनेजमेंट की ताकत कितनी है, मनी मैनेजमेंट की। तो ये बता रहा है कि मनी मैनेजमेंट बेहतरीन स्थिति में रहेगा और ऐसे लोगों को अपना घर की सुख मिलता ही मिलता है, क्योंकि बुध और राहु का जहाँ पे मिलन हो और मस्तिष्क बीच में आ जाए, वहाँ पे व्यक्ति को अपने घर का सुख अपने जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद मिलता ही मिलता है, अगर उसकी धन और करियर की रेखा चंद्रमा से निर्विरोध शनि पर्वत पे चली जाती है, उसमें दोष न हो और यहाँ से 2 रेखाएं हो, तो आगे चलकर व्यक्ति को एक से ज़्यादा स्रोतों से धन अर्जित करता है, धन का आगमन होता है। ये स्पष्ट चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा आप, ये है आपकी मस्तिष्क की रेखा। ये इतनी शानदार, इतनी सुंदर है कि आपके अंदर की क्रिएटिविटी को दिखा रही है कि आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं। आपको अपने जीवन काल में यात्राओं का बहुत सुखद लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा, और क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। शार्प माइंड के व्यक्ति हैं, बौद्धिक स्तर शानदार आपका रहेगा, इसके बल पे आपको सफलता भी मिलेगी। अब ये यहाँ से इस प्रकार से दिखाई दे रही है और यहाँ कहीं ना कहीं केतु से मिलन कर रही है। देखिएगा स्पष्ट है कि ऐसे लोगों की 2 चीज़ें देखी है मैंने अंदर। एक तो जो प्रारंभिक दौर होता है कम से कम 40वें वर्ष तक का, इसमें उतार चढ़ाव रहता ही रहता है। कई बार संघर्ष बढ़ जाता है, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, लेकिन 40वें वर्ष पार करने पर ऐसे व्यक्ति सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरा, ऐसे लोग कर्म ऐसे करते हैं कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, दिव्यता की प्राप्ति होती है। तीसरा, ज़्यादातर मामलों में मैंने देखा, ये शास्त्रों में नहीं लिखा है, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है, ऐसे व्यक्तियों की जो तरक्की होती है अपने जन्म स्थान से दूर होती है, चाहे दूसरा गांव है, दूसरा शहर है, उससे दूर वो बहुत बड़ी तरक्की करते हैं। जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं कर पाते हैं। अब ये किसी में फिट बैठ सकता है, किसी में नहीं बैठ सकता है, तो इसके ऊपर ज़्यादा बहस न की जाए तो अच्छी है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, इसका लाभ होगा। धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी ही रहेगी। व्यक्तित्व में दयालुता रह सकती है और जिसको कहते हैं भावनात्मक चीज़ें रह सकती हैं, ये दिखाई दे रहा। प्रेमी भी अच्छे होंगे। कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली इस तरह से है, मिडिल फिंगर की तरफ, यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे दोनों बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटे हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और आपके जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। ये स्पष्ट आपकी उंगलियां बता रही है। यहाँ पे गैप भी दिख रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में ये शनि महाराज जी 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कलेक्टिव कर्माज के ऊपर या इस जन्म में जो आप कर्म कर रहे हैं। ये उंगली लगभग सीधी खड़ी है,
लेकिन इसके पहले पौरव तक नहीं पहुंच पा रही है। तो थोड़ा मनी मैनेजमेंट, कागजों का रखरखाव, अकाउंटेबिलिटी, फाइलिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी रह सकती है। तो यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे मनी मैनेजमेंट में कमी नहीं रहेगी। मनी ट्रायंगल है तो मनी मैनेजमेंट की कमी को ये ख़त्म कर लेता है, लेकिन और चीज़ों में थोड़ा कमी रह सकती है। थोड़ा नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे सभी लकीरें हमने देख ली हैं। शुक्र का पर्वत अगर देखें तो आपका शुक्र का पर्वत बेहतरीन है, बड़ा सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है और पीछे की ओर भी झुकता हुआ दिख रहा है। माने घूमने फिरने का व्यक्ति बड़ा शौकिया है, बहुत शौकिया, और कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर कार्य के प्रति जुझारूपन की जो ताकत है वो बढ़ रही है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें विस्तार होगा, इसका फैलाव होगा। मानी जो कार्य एक बार अपने हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इन चीज़ों के कारण आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, जिससे आपके कार्य भी प्रभावित होंगे और एक खुशनुमा माहौल आपको मिलेगा। दूसरी बात देखें तो ये बड़ा खूबसूरत और सुंदर पुष्ट दिखाई दे रहा है और ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित भी कर रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों या मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों। जैसे भाई बुलेट जो है, मोटरसाइकिल भी लेनी है तो बुलेट लेनी है जिसमें व्यक्ति जचे कि हाँ कुछ है। गाड़ी भी लेनी है तो मर्सिडीज जैसी लेनी है या जगुआर जैसी लेनी है या कुछ ऐसी लग्जरी लेनी है जिससे थोड़ा सा बढ़े। कपड़े भी खरीदने हैं तो ब्रांडेड खरीदने हैं। तो इस प्रकार की जो आकर्षण है वो आपके अंदर है, ठीक है ना। चाहे लग्जरी जीवन है, चाहे अल्ट्रा लग्जरी जीवन है, ये चीज़ें चकाचौंध जिसमें हो, ग्लैमर जिसमें हो, उस तरफ शुक्र आपको ले जा रहा है, ऐसी स्थितियां खड़ी कर रहा है। लेकिन वर्तमान में देखें तो यहाँ पे जाल है। मानी किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभी आपको अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास कर रहे हैं, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख का अनुभव वास्तव में होना चाहिए था वो सुख का अनुभव वास्तव में नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूं, आप इसको जरूर करें, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये निम्न मंगल है और ये आपका उच्च मंगल है, दोनों बेहतरीन हैं। तो पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव दिखाई दे रहा है। परिस्थितियां कैसी भी आ जाएं जीवन में, परिस्थितियों से का मुकाबला बेहतरीन तरीके से करेंगे, परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, स्टेबिलिटी की ओर ध्यान जाएगा, उसका सॉल्यूशन होता है उसको देखेंगे और एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। कोई मिलेगा आपसे तो वो भी कंफर्टेबल फील करेगा, ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे आप इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, बहुत सारे चिन्ह, ये बड़े शुभ चिन्ह हैं। आने वाले 41 ईयर से ऐसी स्थिति बन रही है, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने वाली है। बृहस्पति भी धीरे धीरे अच्छे भाव में, मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रखेगा। जहां सांसारिक सुख बेहतरीन प्रदान करेगा वहीं पारिवारिक सुख में भी वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है, नॉलेज को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि आपका अच्छा है, आपको कर्मशील बता रहा है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी बेवजह की चिंताएं घर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। बहुविचार मन में आ सकते हैं, कभी कुछ करना चाहेंगे, कभी कुछ करना चाहेंगे, लेकिन किसी भी एक चीज़ में बहुत बड़ी सफलता अभी नहीं दिखाई दे रही है। सूर्य थोड़ा कमज़ोर भी है। जिस प्रकार का मेहनत, जिस प्रकार का परिश्रम, जिस प्रकार की योजना दिखाई दे रही है उसका आउटपुट नहीं निकल पा रहा है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको होगा।
यहाँ पे देखेंगे आप तो छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। सेवा भाव बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा। और जो मार्केटिंग और सेल्स के गुण हैं उनमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी होने वाली है। बुढ़ापे पे तक ये दिखाई दे रहा है कि अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा और वाणी की ताकत अच्छी रहेगी। चंद्रमा भी बेहतरीन स्थिति में आ रहा है। चंद्रमा बता रहा है कि आगे चलकर मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आ रही है। कॉन्फिडेंस लेवल एकाएक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में इनकी वजह से या थोड़ी सी समस्याएं रहे भी, धीरे धीरे इसकी वजह से फिर भी मन मजबूत रहेगा। और जैसे ही ये भी हल्के रूप में अपने बैलेंस में आएगा, ये भी थोड़ा सा बैलेंस में आ जाएगा तो पाचन तंत्र भी ठीक रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। और चंद्रमा जितना बढ़िया होगा आपके अंदर क्रिएटिविटी देगा, आप ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और महिलाओं का सहयोग भी अच्छा मिलेगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस प्रकार की चीज़ें ये स्पष्ट बता रही है कि कल्पनाएं बहुत शानदार रहने वाली हैं। कैसी भी परिस्थिति आए धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है। ये स्पष्ट तौर से बता रहा है कि यात्राओं का बेहतरीन लाभ होगा और क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत शानदार रहेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो पे बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।